नमस्कार, मैं प्राणिशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट बीते कई महीनों से देखने को मिल रहा है। ये सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना दो गुटों में बंट जाने के बाद अब दोनों ही गुट एक दूसरे से यहां पर जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर जहां एक तरफ जंग छिड़ती हुई नजर आई, तो वहीं चुनाव आयोग ने अब दोनों ही गुटों को फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए हैं और शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को यहां पर फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई जारी है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला आता है, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बात की जाए मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में। रश्मि ठाकरे आखिरकार किस तरीके से अहम फैसले लेती हुई देखी जा रही है, जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली कई रिपोर्ट्स में। बात की जाए यहां पर रश्मि ठाकरे के बारे में, तो रश्मि ठाकरे अब बीएमसी चुनाव में आदित्य ठाकरे के साथ मैदान में उतरती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे यहां पर अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ ही। कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे यहां पर एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए भी मजबूर हो सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रश्मि ठाकरे यहां पर एकनाथ शिंदे के उन बयानों को अब यहां पर एक बार फिर से दोहराती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि एक वक्त वह बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वह सीएम एकनाथ शिंदे से एक बयान पर चर्चा जरूर कर सकती हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार यही कहते हुए नजर आए थे कि शिवसेना का गठबंधन कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ नहीं होना चाहिए। और अब एकनाथ शिंदे खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ डिनर टेबल पर एक बेहद बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में एमसीए चुनाव को लेकर यहां पर एक बैठक हुई और डिनर टेबल पर एकनाथ शिंदे ने कहा देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की मौजूदगी में कि मेरा और शरद पवार साहब का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। मैं वही करूंगा जो पवार साहब कहेंगे। अब महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश ये जानता है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर शरद पवार उनके साथ बैठे हुए हैं और अब इसे सियासत से जोड़ा जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे एक वक्त शिवसेना का गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस से तोड़ने के लिए कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे यहाँ पर अपनी बात रखने को मजबूर हो सकती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट की महिला नेता सुषमा अंधारे ने एक बात कही कि एकनाथ शिंदे का आत्मसम्मान खत्म हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी जिस तरीके से यहां पर शिंदे गुट को साइडलाइन करती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं बागी विधायक वापसी कर सकते हैं मातोश्री में, लेकिन वह नहीं जानती कि आखिरकार कब करेंगे, क्यों करेंगे और किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने दावा कर दिया है कि मातोश्री में कहीं ना कहीं वापसी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर शिंदे की सरकार क्या वाकई में महाराष्ट्र में आगे तक बरकरार रहेगी आने वाले 2.5 सालों में, या फिर यहां पर उद्धव ठाकरे जीत बोलते हुए नजर आ सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। और साथ ही साथ यहां पर 2.5 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जीत बोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार होगी। देखना दिलचस्प होगा क्या रश्मि ठाकरे यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत करती हुई देखी जा सकती है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।